पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशा राधितालङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री जगदम्बा भगवती की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण, इसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इसके तृतीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय तक को हम लोगों ने देखा। यहाँ पे आया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने सृष्टि की आदि में वो जो है क्या 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 घटना घटी और इसके बाद भगवती के चरण नख में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। इसके बाद विष्णु भगवान ने भगवती की बहुत कई श्लोकों में, कम से कम 22-23 श्लोकों में स्तुति की। ये हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे तृतीय स्कंद का पंचम अध्याय यहाँ हम लोग आरंभ करेंगे। अब यहाँ ब्रह्मा जी स्तुति करना आरंभ करते हैं। ब्रह्मोवाच इत्युक्ता विरते विष्णो देवदेवे जनार्दने उवाच शंकर सर्व प्रणतः पुरतः स्थितः। इस प्रकार देवताओं के भी देव जो जनार्दन भगवान विष्णु हैं, उनकी स्तुति करके विरत हो जाने पर शंकर भगवान बोले, पुरतः स्थित, देवी के सम्मुख में स्थित शिव जी बोले। शिव उवाच यदि हरिस्तव देवी विभावजस् तदनु पद्मज एव तवोद्भवः किमहमत्र तवापि न सद्गुणः सकललोकविधौ चतुरा शिवे त्वमसि भूसलिलं पवनस्तथा खमपि वह्नि गुणश्च तथा पुनः जननि तानि पुनः करणानि च त्वमसि बुद्धिमनोऽप्यथहं कृतिः न च विदन्ति वदन्ति च यन्यथा हरिहरा जकृतं निखिलं जगत् तव कृतास्त्रय एव सदैव ते विरचयन्ति जगत्सराचरम्। यहाँ शिव जी बोल रहे कि भगवती, हे देवी, यदि हरि आपसे उत्पन्न हुए, सत्वगुण वाले हैं, पद्मज पद्मयोनि ब्रह्मा जी जो रजोगुण वाले वो भी आपसे उत्पन्न हुए हैं, तो जब वो लोग सत्वगुण और तमोगुण रजोगुण वाले आपसे उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मैं तमोगुण वाला आपसे नहीं उत्पन्न हुआ? आप तो पूरे लोक के विधान करने में, रचना करने में चतुर हो, इसलिए क्या मैं आपसे नहीं उत्पन्न हुआ है? पूरा जो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सब आपसे ही उत्पन्न हुए, इसलिए आप तदात्मक है। आपके समा आप तद रूपात्मक है, आपके आपसे अभिन्न है। आप ही इंद्रिय रूप, करण रूप हो, आप ही मन बुद्धि अहंकार हो।
तो जो है जो लोग ऐसा बोलते हैं कि यह पूरा ब्रह्मांड विष्णु के द्वारा, शिव के द्वारा अथवा ब्रह्मा जी के द्वारा किया हुआ है, वे लोग ठीक नहीं बोलते, उनको कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जगत आपसे ही सृष्ट हुआ है। तो जो है यदि मान भी ले कि पांचों भूतों से, विषयों से जगत का निर्माण हो सकता है, तो भी आपकी कला के बिना, चिद्रूपा कला के बिना वह जो जड़ पदार्थ है कैसे व्यक्त रूप को प्राप्त हो सकता है? बिना आपके जो है कृपा के, आपकी सत्ता के वो जड़ पदार्थ उसमें सत्ता नहीं मालूम पड़ सकती। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा निमित्त बने, उनके द्वारा निर्मित चराचर जगत को आपने व्याप्त कर रखा है। आप ही नाना रूपों को धारण करके इस पूरे जगत में यथेच्छ विहार करती हो। इसलिए जब आपके ही कृपा प्रसाद से ये तीनों के तेरे देव अपने अपने कार्य को करते हैं। ये बात एकदम बिल्कुल सत्य है। यदि दयार्द्र मना न सदाम्बिके कथम हम बीतश्च तमो गुणः कमलजश्च रजो गुण संभव सुभीत किमु सत्व गुणो हरि। यदि आप दयार्द्र मन वाली नहीं होती, दयालु नहीं होती, तो मैं तमोगुण वाला कैसे हो जाता, ब्रह्मा जी रजोगुण वाले कैसे हो जाते, और हरि सत्वगुण वाले कैसे होते। यानी आपकी वह कारण ही ये हम तीनों लोग अलग अलग गुणों से भरे पड़े हैं। तो जब चैतन्य एक रस है तो जगत इतना विविधतापूर्ण कैसे है? क्योंकि आपकी विविधतापूर्ण बुद्धि की वजह से, आपकी विषम जो मति की वजह से यह पूरा का पूरा जगत विविधतापूर्ण है। कोई सचिव है, कोई राजा है, कोई नौकर है, कोई धनी है, कोई निर्धन है। तो आपकी मति की विविधता से ही ये पूरा जगत अनेक प्रकार का उत्पन्न हुआ है। आप ही सृष्टि करती है, स्थिति करती है, संहार करती है। तो हम तीनों देवताओं को तो आपने कारण के रूप में उत्पन्न किया है, तीनों लोकों के कारण के रूप में निमित्त बनाने के लिए हम लोगों को उत्पन्न किया है। परिचितानि मया हरिणा तथा कमलजेन विना विमान गतेन वै पथि गतैर्भुवनानि कृतानि वा कथय केन भवानि नवानि च। अब हम लोग इस भुवन से पूरी तरह से परिचित हो गए हैं। और ये जो नवीन भुवन है मार्ग में दिख रहा है, ये कैसे बना, किसने बना, इसके विषय में थोड़ा बताइए। आप ही जो है पूरा अपनी कला से जगत की रचना आदि करती है। तो हम लोग यद्यपि नारी भाव को प्राप्त कर लिए हैं, तो भी हम लोग अपने आप को अहोभाग्य मानते हैं कि हमें आपके चरणों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। भाई पुंस तो भी पुरुष शरीर मिल करके भी अगर आपके चरण कमलों से हम पृथक हो गए तो सुख कहाँ मिलेगा। इसलिए आपके चरण कमलों को त्याग कर पुनः पुरुष शरीर प्राप्त करने की हमारी अभिलाषा नहीं है, चाहे तीनों लोकों का स्वामी पद ही क्यों न मिल जाए। अब आपकी सन्निधि में स्त्री भाव को प्राप्त करके ही पुरुष भाव में हमारी कोई रुचि नहीं रह गई है। अब आपके चरणार बिंदों का दर्शन हो गया तो पुरुष रूप भी हमें कैसे जो है सुख दे सकता है। आपकी स्त्री का रूप, समय में स्त्री का रूप प्राप्त करके हम भाव बंधन से मुक्त हो गए। तो संसार में ऐसा कौन सा पागल आदमी होगा, कौन सा पागल बुद्धिमान बुद्धि रहित जीव होगा जो आपकी सन्निधि को छोड़ करके निष्कंटक राज्य प्राप्त करना चाहे। जो शुद्ध चित्त वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आपके चरण कमलों को छोड़ करके जंगल में तपस्या करने जाते हैं, मैं तो यही मानता हूँ कि उनकी बुद्धि मारी गई है, वे अपनी हानि को ही लाभ समझ लिए हैं। इसलिए आपके चरण कमलों की सेवा से जैसी मुक्ति होती है
वैसी मुक्ति तो नाना प्रकार की तपस्या के द्वारा, दम के द्वारा, समाधि के द्वारा, नाना प्रकार के यज्ञों के द्वारा इनसे भी मिलने वाली नहीं है। ऐसी जो है मुक्ति नहीं मिल सकती। तो आप जो है दया करके अब हमें नवाण मंत्र दे दीजिए, जिससे मैं उसका जप करते हुए सदा सुखी हो जाऊँ। पूर्व जन्म में भी मुझे नवाण जन्म मिला था, नवाण मंत्र। प्रथम जन्मनि चाधिगतो मया तदग्धुना न विभाति नवाक्षरः कथय माम मनुद्मद्य भवानवा जननि तारय तारय तारके। पूर्व जन्म में नवाण मंत्र की दीक्षा मुझे मिली थी, लेकिन अब मुझे स्मरण नहीं रह गया, इसलिए मुझे नवाण मंत्र को दे करके संसार सागर से उद्धार करिए। इस तरह से शिव जी ने भगवती की स्तुति की। इसके बाद देखिए ब्रह्मा जी स्तुति करे। ब्रह्मोवाच इत्युक्ता स तदा देवी शिवेनाद्भुत तेजसा उच्चचाराम्बिका मंत्रम प्रस्फुटम च नवाक्षरम। ब्रह्मा जी नारद जी से बता रहे, हे नारद जी, जब शिव जी ने ऐसा कह दिया तो जगदम्बा ने उन्हें नवाक्षर नवाण मंत्र का जो है उच्चारण करके प्रदान किया। शिव जी भी उसे ग्रहण करके वही भगवती के चरणों में प्रणाम करके वही स्थित हुए। तो उस नवाक्षर मंत्र को, जो कि संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है, भुक्ति मुक्तिदायक है, उसका उच्चारण करते हुए शिव जी वहाँ विराजमान रहे। तो अब शिव जी को इस प्रकार बैठा देख करके मैं भी भगवती के चरणों के समीप में बैठ गया और मैं उनसे कहने लगा कि हे भगवती, हे जननी, न वेदास्त्वामेव कलयितुमिहासन्न पटवो यस्तस्ते नोचुस्त्वां सकल जनन धात्रीमविकलां यदा स्वाहा भूतं सकलमखहो मे सुविहिता तदा त्वं सर्वज्ञ जननी खलु जाता त्रिभुवने। यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे कि ऐसी बात नहीं कि वेदों को आपके महात्म्य की जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, आपकी कल्पना करने में वेद अकुशल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी तो चर्चा की आपकी, स्वाहा के रूप में आपको ही तो सभी कर्मों में प्रतिष्ठित किया है, इसलिए आप तीनों लोकों में विख्यात है। मतलब वेदों में भी भगवती की चर्चा है, ऐसी बात नहीं है उनकी चर्चा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। स्वाहा रूप से सभी यज्ञों में भगवती का ही वर्णन हुआ है, इसलिए आपकी महिमा वेदों को भी पता है। और जो मैं अहंकार करता हूँ कि मैं सृष्टा हूँ, इस ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता हूँ, मुझसे बढ़ करके कौन है, मैं ब्रह्मा हूँ। ये जो मेरा अभिमान है, इसी अभिमान के कारण मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ। किंतु आज मेरा पुण्य जागृत हुआ है, जो कि आपकी सन्निधि को प्राप्त किया, और आपकी महिमा से, आपकी कृपा से मुझे यथार्थ ज्ञान हो गया। तो आप संसार भय को नाश करने में दक्ष है, मुक्तिदायिनी है, आप ही परमेश्वरी है। आप ही मुझे भवबंधनों से मुक्त करके अपनी भक्ति से संयुक्त कर दीजिए। अतोऽहं च जातो विमुक्त कथं स्याम सरोजादमेया त्वदा विस्कृताद्वये तवाज्ञाकर किंकरोऽस्मीति नूनं शिवे पाहि मां मोहमग्नं भवाब्धौ। आपके द्वारा निर्मित जो कमल है, उसी से मैं आविर्भूत हुआ हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। तो इस भावसागर में पड़े हुए मेरी रक्षा करिए। तो जो लोग आपके चरित्र को नहीं जानते, वे लोग ही मुझे ईश्वर कहते हैं और स्वर्ग इंद्र आदि की को यजन करते हुए स्वर्ग की इच्छा करते हैं। जो लोग वे भी आपके प्रभाव को नहीं जानते। आपने सर्वप्रथम 4 प्रकार के प्राणियों की सृष्टि करके अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज ऐसा विभक्त करके मुझे ब्रह्मा के पद में बैठाया। तो मैं तो सब कुछ जान लिया,
ऐसा मैं समझता था अभी तक मैं ये समझता कि मैं सब कुछ जानता, लेकिन ये मेरा अहंकार ही था। तो आप मेरे उस अपराध को क्षमा करिए। जो लोग अष्टांग योग आदि लगाते वो समझ लो व्यर्थ ही श्रम करते हैं। उनको ये नहीं पता कि किसी बहाने से भी अगर आपके नाम का उच्चारण हो जाए तो भी कल्याण करने वाला है। विचारे परे तत्व संख्या विधाने पदे मोहिता नाम ते संविहाय न किं ते विमूढ़ा भवाब्धौ भवानी त्वमेवासि संसार मुक्ति प्रदा वै। जो सांख्यवादी लोग आपका आश्रय नहीं लेकर के तत्वों की व्याख्या करने में लगे रहते हैं, तत्वों का कथन निर्वचन करने में लगे रहते, वे तो मूर्ख है, क्योंकि संसार से मुक्ति आप ही दे सकती हो। तो जिन ने भी विष्णु शिव आदि ने भी तत्व ज्ञान का अनुभव किया है, तो ये क्या एक क्षण के लिए भी आपके शिवा, अंबिका, शक्ति, ईश्वरी इन नामों को विस्मरण कर सकते हैं? अर्थात वे कभी भी आपका विस्मरण नहीं करते। तो आप पूर्ण रूपेण सृष्टि की रचना करने में सक्षम हो, और जो जगत ये बना है वो आपने अपने मनोविनोद के लिए स्वतंत्र भाव से बनाया है। हम लोगों की भी सृष्टि आपने मनोविनोद के लिए किया है। यदि आप हमारी रक्षा न करती राक्षसों से, मधुपर, कटभ आदि से, हम लोग संसार के पालक, संहारक आदि कैसे बनते? तो इस तरह से आपका जन्म कहाँ हुआ है ऐसा तो कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप आद्या शक्ति हो, इसलिए वेदों में आपकी इस आद्या शक्ति रूप से ही वर्णन हुआ है। और आपकी शक्ति से प्रेरित होकर के मैं सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में और शिव जी संहार करने में समर्थ होते हैं। आपकी शक्ति से रहित होकर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब कुल मिला के पूरे संसार की कर्त्री आप ही है। हाँ, तो देखिए, अकर्ता गुण स्पष्ट एवाद्य देवो निरीहो न्युपाधि सकलवाकलस्य तथापि ईश्वरस्ते वितीर्णं विनोदं सुपसंपश्यतीत्याहुरेवं विधिज्ञा। वे जो ईश्वर है आदिदेव, अकर्ता है, गुणों के द्वारा स्फुरित होने वाले, अभिव्यक्त होने वाले, निष्काम और निरुपाधिक है, निर्गुण है, अकल है, फिर भी आपकी लीला को वे ईश्वर भली भांति देखते हैं, ऐसा विधि को जानने वाले ज्ञानी लोग कहते हैं। तो मूर्त और अमूर्त इस संसार में आपसे पूर्व ही, मूर्त और अमूर्त भेद से युक्त इस संसार में आपसे पहले तो एक परम पुरुष ही थे, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि इसके बाद आप ही है, तीसरा कोई नहीं है, ऐसा सम्यक विचार करने वाले लोग कहते हैं। इस तरह से वेद वाक्य को कभी मिथ्या नहीं समझनी चाहिए। वेद ब्रह्म को अद्वितीय और एक बताते हैं। तो आप कौन है और वह ब्रह्म क्या है, यह विरोध मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है। तो द्वैत अद्वैत के विचार में डूबा हुआ मेरा मन शंका से युक्त हो गया है। आप मेरी इस शंका का निवारण करिए। आप पुरुष है अथवा स्त्री है, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, जिससे मैं आप परम शक्ति को जानकर भवसागर से मुक्त हो जाऊं। उमानसी त्वं स्त्रीवासी वद, उमानसी त्वं स्त्रीवासी वद विस्तरतो मम ज्ञात्वाहं परमं शक्तिं मुक्तस्यां भवसागरात्। देखिए, ब्रह्मा जी ने बहुत स्तुति की। स्तुति करने के बाद अब उनके मन में संशय हो रहा है कि ब्रह्म अलग है, आप अलग है क्या? तो अगर ब्रह्म आप अलग है तो ब्रह्म क्या है और आप क्या है, इस विषय में आप बताइए। पुरुष है, स्त्री है, नपुंसक है,
ये सब जो है ब्रह्मा जी को शंका हो रही है। ये 5वां अध्याय पूरा हुआ। अथ 6ठो अध्याय। ब्रह्मोवाच, अब ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे, ऐसा जब मैंने पूछा, इति पृष्ठा मया देवी विनयावनतेन च उवाच वचनं श्लक्षणमाद्य भगवती सा। इस तरह से मेरे द्वारा जब विनम्रता से भगवती पूछी गई तो भगवती ने बड़ी ही मधुर वाणी में उत्तर दिया। देव्युवाच सदैकत्वं न भेदोस्ति सर्वदैव ममास्य च योऽसौ साहमहं योऽसौ भेदोस्ति मतिविभ्रमात् आवयोरन्तरं सूक्ष्मं यो वेदमतिमान् हि सः विमुक्तः स तु संसारात् मुच्यते नाद्र संशयः एकमेवाद्वितीयं वै ब्रह्म नित्यं सनातनं द्वैतभावं पुनर्याति कालोत्पत्सु संज्ञके। देखिए बहुत उत्कृष्ट बातें बता रही है। जो वेदांत में वर्णित है वही बातें देवी भगवती बता रही कि जो मैं हूँ और परब्रह्म है, इन दोनों में रंच मात्र भी भेद नहीं है, हम दोनों एक ही है। जो वह है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही वह है। फिर ये भेद क्यों मालूम पड़ता है? भेद बुद्धि के भ्रम से, मति के भ्रम से मालूम पड़ता है। तो हम दोनों में जो थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, जो कुछ अंतर है वो तो कुछ जो है उपाधि को लेकर के अंतर है, वास्तव में तो अंतर नहीं है। तो औपाधिक अंतर है ऐसा जो जानता है, वास्तव में अंतर नहीं है, वही व्यक्ति संसार से मुक्त होता है। तो ब्रह्म अद्वितीय है, एक है, नित्य है, सनातन है। तो वही ब्रह्म सृष्टि रचना के समय द्वैत भाव की प्राप्ति करता है। जैसे एक ही दीपक उपाधि के भेद से दो प्रकार का दिखाई पड़ता है, अथवा छाया दर्पण में पड़ने वाली छाया तो दर्पण के भेद से अलग अलग मालूम पड़ती है। उसी प्रकार और मैं और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, फिर भी उपाधि के भेद से अनेक हो जाते हैं। इसलिए जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद तो दिखना आवश्यक है। बिना दृश्यादृश्य भेद के जगत का निर्माण कैसे हो सकता है? क्योंकि बिना दो के सृष्टि होना संभव नहीं है। किंतु जब सृष्टि का प्रलय काल होता है तो मैं न तो स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न नपुंसक हूँ। हाँ, जब पुनः सृष्टि होती है तब पुनः भेद बुद्धि के द्वारा ये सब भाव उत्पन्न होता है। और मैं ही बुद्धि, श्री, धीर, धृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, पिपासा, निंद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, विद्या, स्पृहा, वांछा, शक्ति, अशक्ति, वसा, मज्जा, त्वक, दृष्टि, वाणी, अनृता, अनृता, सत्या, सत्यवाणी, परा, मध्यमा, पश्यंती, नाड़िया, और जो कुछ भी दिख रहा है वह सब मैं ही हूँ। तो संसार में कोई भी वस्तु मुझसे पृथक नहीं है, ये बात निश्चित रूप से जान लीजिए। मैं ही नाना रूप में गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, इस प्रकार से अलग अलग विषयदेव विशेष को निमित्त बना करके अलग अलग रूप धारण करती हूँ। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में ज्योति और चंद्रमा में जो कांति है, चंद्रिका है, उन सब ये अपनी इच्छा अनुसार मैं वही रूप धारण करती, इन सब रूपों में प्रकट होती हूँ। तो मुझसे रहित होकर के इस संसार में कोई भी स्पंदन करने में भी शक्त नहीं, थोड़ा सा हिलने में भी समर्थ नहीं हो सकता है। असक्त शंकरो हंतुं दैत्यान् किल मयोज्झितः शक्तिहीनं नरं ब्रूते लोकश्चैवाति दुर्बलं रुद्रहीनं विष्णुहीनं न वदन्ति जनाः किल शक्तिहीनं यथा सर्वे प्रवदन्ति नराधमम् पतितस्खलितो भीतः शान्तः शत्रुवशङ्गतः असक्तः प्रोच्यते लोके न रुद्र कोऽपि कथ्यते। यहाँ देखिए बहुत उत्कृष्ट बातें बता रही भगवती कि शिव जी अगर शक्ति से रहित हो जाए तो दैत्यों को मारने में समर्थ नहीं हो सकते। लोक में जो कोई भी व्यक्ति शक्ति से रहित हो जाता है, अत्यंत दुर्बल हो जाता है, उसको शक्तिहीन कहते हैं। जो अत्यंत दुर्बल हो गया,
उसे लोक में क्या कहा जाएगा? शक्तिहीन। ऐसा नहीं कहते कि रुद्र से हीन हो गया अथवा विष्णु से हीन हो गए, ऐसा कभी नहीं कहते। शक्ति से हीन कहा जाता है। कोई पतित हो गया, कोई स्खलित गिर गया, कोई डर गया, कोई शांत हो गया, कोई शत्रु के अधीन हो गया, तो उसे अशक्त कहा जाता है। रुद्र नहीं कहा जाता है, विष्णु नहीं कहा जाता। इसलिए जो कुछ भी होता है उसमें शक्ति ही कारण है। आप भी जब शक्ति से युक्त होते हैं तब सृष्टिकर्ता होते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश गणेश आदि, सूर्य यम विश्वकर्मा वरुण वायु देवता, ये सभी शक्ति से संपन्न होकर के अपने अपने कार्य को करते हैं। शेषनाग कच्छप पृथ्वी कोई भी मेरी शक्ति को पा करके अपने अपने कार्य को करते हैं। मैं चाहूँ तो संपूर्ण संसार के जल को पी जाऊँ, अग्नि को नष्ट कर दूँ, वायु की गति रोक दूँ। मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकती हूँ। हाँ, तो और भी यहाँ बताए कि सभी तत्वों के अभाव का भी कभी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी वस्तु विशेष का प्राग भाव प्रध्वंसा भाव तो होता है। वास्तव में तो अभाव का संदेह है। सभी तत्वों के अभाव का संदेह नहीं करिए, किसी न किसी रूप में रहता ही है। जैसे पृथ्वी नहीं है तो क्या परमाणु रूप में विद्यमान है। इस तरह से अब आप मुझसे इस महत्तत्व को ग्रहण करिए जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। तो और पूर्व की भांति समस्त प्राणियों की आप रचना करिए। अब आप लोग जाइए और अपने अपने लोकों की रचना करके निवास करिए और दैव का चिंतन करते हुए अपने अपने कार्य को कीजिए। गृहाणे मां विधे शक्तिं स्वरूपां चारुहासिनीं महासरस्वतीं नाम्ना रजोगुणयुतां वराम। हे विधि, हे ब्रह्मा जी, इस चारु बड़ी सुंदर मुस्कान वाली अत्यंत स्वरूप इस शक्ति को मुझसे ग्रहण करिए, जिसका नाम है महासरस्वती, जो रजोगुण से युक्त है। श्वेत वस्त्र को धारण करने वाली ये दिव्य अलंकारों से अलंकृत है। वर आसन, उत्तम आसन पे समारूढ़ है। तो क्रीड़ा करने के लिए इनको सहचरी रूप से स्वीकार कीजिए। ये जो सुंदरी है सदा आपके साथ में रहेगी, आप कभी भी इनका तिरस्कार नहीं करिए। अब आप शीघ्र ही सत्यलोक में जाइए और 4 प्रकार की तत्व बीज से 4 प्रकार की सृष्टि जो बता दिए, अंडज स्वेदज उद्भिज और जरायुज, इनकी सृष्टि करिए। तो आप जो है हर एक कल्प में जैसा जिस क्रम से होता है सृष्टि, उसी को प्रकार से सृष्टि करिए। तो विष्णु को आपके द्वारा विष्णु सदा पूजनीय है, क्योंकि वे सत्वगुण की प्रधानता वाले हैं। तो जब कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा तब भगवान हरि पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगे, कभी तिर्यक योनि, कभी मानव योनि में अवतार लेकर के वे दानवों का विनाश करेंगे। और ये महाबली जो शिव जी है वे भी आपकी सहायता करेंगे। तो अब आप संपूर्ण देवताओं का भी सृजन करके सुखपूर्वक विहार करिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये लोग नाना प्रकार के दक्षिणा सहित यज्ञों के द्वारा आपका यजन करेंगे। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से समझा करके, और ये भी बताया यदा पुनः सुराणां वै भयं दैत्याद् भविष्यति शक्तयो में तदुत्पन्ना हरिष्यन्ति सुविग्रहाः वाराही वैष्णवी गौरी नारसिंही सदाशिवा एताश्चान्याश्च कार्याणि कुरु त्वं कमलोद्भव। जब कभी भी देवताओं को दैत्यों से भय होगा तब मेरी शक्तियाँ उत्पन्न होकर के उनका हरण कर लेंगी, उनका भय दूर करेंगी। दैत्यों को नष्ट करके उनका भय दूर कर देंगी। इसलिए अब आप अपने कार्य को संपन्न करिए। इस तरह से मेरे जो नवाक्षर मंत्र है उसका जाप करते हुए आप समस्त कार्य को करिए। इस तरह से भगवती ने मुझे ऐसा इन सब बातों को बता करके
इस तरह से उपदेश करके अब वो विष्णु से बोलने लगी। हे विष्णु, वहाँ देखिए, इत्युक्ता मां जगन्माता हरिं प्राह शुचिस्मिता विष्णु व्रज गृहाणे मां महालक्ष्मी मनोहराम। हे विष्णु, अब आप इस मनोहर महालक्ष्मी को ग्रहण करिए और यहाँ से प्रस्थान करिए। ये सदा आपके वक्षस्थल में निवास करेंगी। आपकी लीला विनोद के लिए ये शक्ति मैं आपको दे रही हूँ। आप सदा इनका सम्मान कीजिए, कभी तिरस्कार नहीं करना। इनसे युक्त होकर के आप लक्ष्मी नारायण इस नाम को प्राप्त कर लेंगे। और मैंने देवताओं की जीविका के लिए यज्ञों की रचना की है, इसलिए आप तीनों विरोध भावना से रहित होकर के वर्तमान होइए। और ये जो ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवता है, सब मुझसे ही प्रादुर्भूत हुए हैं, सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं, इसलिए सभी प्राणियों के द्वारा पूजनीय है। इन तीनों में जरा सा भी भेद नहीं करना चाहिए। इन तीनों में थोड़ा भी भेद जो किया वह नरक में जाएगा। जो विष्णु है वही शिव है, जो शिव है वही विष्णु है। इन दोनों में भेद करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। और ब्रह्मा जी के संबंध में भी ऐसा है, सोचिए। इस तरह से विष्णु को भी उन्होंने, देवी भगवती ने महालक्ष्मी रूपी शक्ति प्रदान कर दी। अब इसके बाद शिव जी को बोली, ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा वासुदेवं सा त्रिगुणा प्रकृति परा निर्गुणा शंकरं देवमवोचदमृतं वचः। इस तरह से वासुदेव विष्णु को इन वचनों को बोल करके भगवती शिव जी को अब बोलती हैं। देव्युवाच गृहाण हर गौरीं तं महाकालीं मनोहरां कैलासं कारयित्वा च विहरस्व यथा सुखम। हे हर, हे शिव जी, आप इस मनोहर महाकाली को अंगीकार कीजिए और कैलाश शिखर की रचना करके वहाँ सुखपूर्वक निवास करिए। आप में प्रधानता से तमोगुण रहेगा और रजोगुण और सत्वगुण गौण रूप से रहेगा। तो आप जो है वहाँ रजोगुण और तमोगुण के द्वारा दैत्यों का विनाश करने के लिए वहाँ पर उस कैलाश में विहरण करिए। इस तरह से ध्यान करने के लिए, परमात्मा का स्मरण करने के लिए आप पहले तप कर चुके हैं, तो इसके लिए जो है शांति प्रधान सत्वगुण का आलंबन करिए। और इस तरह से आप तीनों देव सृष्टि स्थिति और पालन करने में, सृष्टि स्थिति और संहार करने में आप लोग समर्थ हो जाएंगे। तो संसार में कोई भी वस्तु है तीनों गुणों से रहित नहीं है। कोई भी कार्य, महातत्व, अहंकार, तन्मात्रा, ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय, ये सब त्रिगुणात्मक जगत है। और रही बात हो जो परम पुरुष परमात्मा, वह न तो कार्य है न कारण है, कार्य कारण भाव दोनों से रहित है। इस तरह से सभी की उत्पत्ति के विषय में ये मैंने बता दिया। इस तरह से भगवती ने ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा विससर्जान्स्मान् दत्त्वा शक्ति सुसंस्कृतः विष्णवेथ महाकालीं महाकालीं शिवाय च। इस तरह से विष्णु को महालक्ष्मी, शिव जी को महाकाली और मुझे महासरस्वती को दे करके, प्रदान करके भगवती उस स्थान से चली गई। तो हम लोग उनका स्मरण करते हुए, उनके स्वरूप और प्रभाव का स्मरण करते हुए हम लोग पुनः पुरुष रूप में हो गए। तब हम लोग लौट करके उस विमान में बैठ गए। तो न तो कोई मणिद्वीप दिख रहा है, न माया महामाया, न सुधा सागर। तो विमान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं वहाँ दिखा। आसाद्य तस्मिन् वितते विमाने प्राप्ता वयं पंकज सन्निधौ च महानवे यत्र हतौ दुरत्ययो मुरारिणा तौ मधुकैटभाख्यौ। इसके अनंतर हम लोगों ने उस विमान में बैठ करके उसी कमल के समीप में हम लोग गए, जो कमल उस महार्णव महासागर में स्थित था।
जिसके निकट मधु और कैटव नाम के राक्षस को भगवान हरि ने मारा था। हम लोग वहाँ पे वापस आ गए। ये 6ठ अध्याय, तृतीय स्कंद का 6ठ अध्याय पूरा हुआ। 7वां अध्याय देखिए। तो नारद जी पूछ रहे थे, ब्रह्मा जी उत्तर दिए कि वही सबसे बड़ा देवता कौन है। ये प्रश्न पूछे थे नारद जी, उसी के उत्तर में ये सारी प्रसंग आए। ब्रह्मोवाच एवं प्रभावा सा देवी मया दृष्टाथ विष्णुना शिवेनापि महाभाग तास्तास देव्या पृथक पृथक। हे महाभाग नारद जी, इस प्रकार की वो देवी है, उस देवी को मैंने, विष्णु ने और शिव जी ने पृथक पृथक देखा। हम लोगों ने सब देखा। तो व्यास जी बता रहे, व्यास जी से जन्मेजय पूछे हैं और व्यास जी ने पहले नारद जी से पूछा था। तो व्यास हुआ इत्याकर्ण पृथुर्वाक्यं नारदोसो नारदो मुनि सत्तमः प्रपच्य परम प्रीतः प्रजापतिमिदं वचः। व्यास जी राजा जन्मेजय को बता रहे कि हे राजन, पिता की वचन को सुन करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न हो करके अपने पिताजी से पूछे कि हे पितामह, आपने जिस आद्य अविनाशी निर्गुण अव्यय पुरुष का अनुभव किया, उसके विषय में बताइए। आपने तो शक्ति से संपन्न देवी का, त्रिगुण संपन्न देवी का दर्शन किया, लेकिन जो निर्गुणा शक्ति होती है वो कैसी होती है? तो शक्ति का रूप और परम पुरुष का रूप मुझे बताइए। जिसके लिए मैंने पूर्व काल में महान तपस्या की और बड़े बड़े तपस्वियों के दर्शन किए, लेकिन परमात्मा मुझे दृष्टिगोचर नहीं हुए। तो आप जो है मुझे उस सगुणा शक्ति का आपने दर्शन किया है, आप मुझे निर्गुणा शक्ति और निर्गुण परमात्मा के विषय में बताइए। तो व्यास जी बोल रहे, देखिए नारद जी ने जब अपने पिता से ऐसा पूछा, तब पितामह ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए बड़ी ही रहस्यमय वाणी बोली। ब्रह्मा जी देखिए बता रहे हैं कि हे मुनि, हे नारद जी, वो जो निर्गुण तत्व है उसका स्वरूप तो ज्ञान का विषय नहीं बनता, दृष्टिगोचर नहीं होता, और जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वह सब विनाशी है। बताओ, जो वस्तु रूप से रहित है वो दृष्टिगोचर कैसे होगी? इसलिए निर्गुण शक्ति को जान पाना अत्यंत कठिन है। इसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष का साक्षात्कार करना भी अत्यंत दुष्कर है। इन दोनों को तो केवल मुनि लोग दुष्कर विचार आदि के द्वारा ज्ञान से इसको प्राप्त और अनुभव करते हैं। तो जो प्रकृति और पुरुष है ये आदि और अंत से रहित है। पहले तो विश्वास के द्वारा देखो, अनादि निधनो विद्धि सदा प्रकृति पुरुषो विश्वासेनाभिगम्योतो न विश्वासेन करहिचित्। ये जो प्रकृति और पुरुष है आदि अंत से रहित है, विश्वास के द्वारा ही जाने जा सकते हैं, अविश्वास से कभी नहीं जाने जा सकते। अस्तित्व चोपलब्धव्य तत्वभावेन चोभयो अस्तित्व उपलब्धस्य तत्वभाव प्रसिद्धति। कठोपनिषद में भी देखिए बात आई है कि पहले आप परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करिए, तभी आप उसको जान सकते हैं। परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करोगे, श्रद्धा नहीं है, तो कभी नहीं जान पाओगे। तो सभी प्राणियों में जो चैतन्य विद्यमान है वही परमात्मा रूप है, वे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। इसी प्रकार वे प्रकृति भी सर्वज्ञामी है, सर्वव्यापी है। इस संसार में कोई भी पदार्थ उन दोनों से रहित नहीं है। तो जो अव्यय है, एक रूप चिदात्मा निर्गुण निर्मल है, तो एक ही शरीर में दोनों ही सम्मिश्रित है, मिले हुए हैं, निर्गुण सगुण। इन्हीं के द्वारा पूरा संसार बना हुआ है, इसलिए सदा इनका चिंतन करना चाहिए। तो जो शक्ति वही परमात्मा, जो परमात्मा वो परम शक्ति है। इन दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। तो बिना वैराग्य के और अंगों के सहित
वेदों का अध्ययन करके भी अगर वैराग्य नहीं है तो दोनों के सूक्ष्म अंतर को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए लोग कई बार शंका करते हैं कैसे जो है संसार मिथ्या है, कैसे ये है। तो बड़ा ही वैराग्य की आवश्यकता है इसके लिए। ज्ञान तो होता ही है लेकिन बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं। ये सारा जड़ चेतन जगत फिर अहंकार आदि के महत्त्व अहंकार आदि के माध्यम से निर्मित हुआ है। तो जो सगुण है, मनुष्य तो सगुण है, तो वो निर्गुण को नेत्र से कैसे देख पाएगा। इसलिए पहले परमात्मा के सगुण रूप का सम्यक रूप से ध्यान करिए। हाँ, उसको ध्यान करना चाहिए सगुण रूप का। सगुण को ध्यान करने से फिर निर्गुण को जानने की योग्यता आएगी। जैसे पित्त से आच्छादित जिह्वा उससे कटु रूप ही जान पाती है। और जो चक्षु है, पित्त से आच्छादित चक्षु से शंख जो है पीला रंग का दिखता है। इसी प्रकार गुणों से आवृत जो चित्त है वह निर्गुण परमात्मा को कैसे जान पाएगा कि मन भी तो अहंकार से उत्पन्न हुआ है, तो अहंकार से रहित हो नहीं सकता। जब तक अंतःकरण गुणों से रहित नहीं हो जाता, दोषों से रहित नहीं हो जाता, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए अहंकार एक बहुत बड़ी बाधा है परमात्मा को जानने में। इस तरह से नारद जी बोले। अब नारद जी के अंदर और आकांक्षा हो गई कि जो तीनों गुणों का स्वरूप है उसका विस्तार पूर्वक विवेचन करिए और सात्विक, राजस और तामस अहंकार के भेद को भी बताइए, जिससे मैं सभी चीज़ों को जान करके पूर्ण रूप से मुक्त हो जाऊं। तो यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो तीन प्रकार के अहंकार है उनकी तीन शक्तियाँ, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति। इसमें से सात्विक अहंकार की ज्ञान शक्ति, राजस की क्रिया शक्ति और तामस की द्रव्य शक्ति, ये तीन शक्तियाँ हैं। अब मैं उनके कार्यों को ही बताऊंगा कि तामसी द्रव्य शक्ति से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। इसी प्रकार इनमें 5 गुण भी उत्पन्न हुए हैं। तो 5 तन्मात्रा और 5 गुणों से मिलकर के तामस अहंकार की अनुवृत्ति से सृष्टि की रचना हो जाती है। और राजसिक क्रिया शक्ति से 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्रियाँ उत्पन्न होती है और 5 वायु भी उत्पन्न होती है। ये 15 जो है राजसी सृष्टि है। इसी प्रकार सात्विक अहंकार से दिशाएं, वायु, सूर्य, वरुण आदि ज्ञान शक्ति से युक्त है, सात्विक अहंकार से उत्पन्न होते हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 अधिष्ठात्री देवता, यही 5 अधिष्ठात्री दिशाएं, वायु, सूर्य, वरुण और अश्विनी कुमार। इसी प्रकार जो अंतःकरण चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उनके भी देवता ब्रह्मा, चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और क्षेत्रज्ञ ये माने गए। तो मन के सहित ये 15 हो गए। ये सात्विक अहंकार की सृष्टि। 5 जो ज्ञान इंद्रियों के देवता और 5 अधिष्ठात्री देवता है, जो हो गए 4 अधिष्ठात्री देवता हो गए अंतःकरण के, और मन के सहित जो है 5 ज्ञान इंद्रिय तो बता दिए कि राजसी क्रिया शक्ति से। तो वो जो है यहाँ पे 5 ज्ञान इंद्रियों को भी इसमें भी ले लिए। सात्विक अहंकार से जिसकी उत्पत्ति हुई है, 5 ज्ञान इंद्रिय से युक्त 5 देवता और अंतःकरण के जो 4 अधिष्ठात्री देवता है, मन को भी मिला लीजिए, तो कुल मिला के 15 हो गए। मन, अंतःकरण चतुष्टय के 4 अधिष्ठात्री देवता, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 उनके अधिष्ठात्री देवता, तो कुल मिला के 15 हुए। तो सात्विक की सृष्टि कही गई। और परमात्मा के और भी 2 भेद है, स्थूल और सूक्ष्म। तो ऐसा भी बताया गया है। साधकों के ध्यान के लिए परमात्मा का स्थूल रूप कहा गया है। तो ये स्थूल रूप की उपासना कही गई।
किसी प्रकार यहाँ पे और भी थोड़ा सा वर्णन किए हैं। तो यहाँ पंचीकरण आदि को ही बताया जो कि वेदांत में आता है कि भाई 5 भूतों को बना करके परमात्मा ने पंचीकरण कर दिया। वो पंचीकरण करके फिर उसके माध्यम से शरीर आदि की उत्पत्ति हुई है। और 5 भूतों के आकाश में केवल वायु एक शब्द गुण है, वायु में शब्द स्पर्श है, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप है, जल में 4 शब्द स्पर्श रूप रस, और पृथ्वी में 5 गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इस प्रकार पंचीकृत 5 महाभूतों के योग से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मांड के अंश से उत्पन्न होकर के 84 लाख जो है सभी जीवों को मिला करके 84 लाख योनियाँ हो जाती है। सर्वे जीवा मिलित्वैव ब्रह्मांडांश समुद्भवा 84 लक्षास्तु प्रोक्ता वै जीव जातय। यहाँ तक 7वें अध्याय तक का पूरा हुआ। आगे हम लोग फिर आगे देखेंगे बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।